सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः मैं आप सभी के समक्ष, आप सभी सम्मानित मिशनरी साथियों के समक्ष एक ऐसे प्रकरण को याद दिलाना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, प्रांतीय इकाई उत्तर प्रदेश एवं अन्य सभी प्रांतों की जीत कहा जा सकता है। और उसका वर्तमान परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से हमें उसको लेना चाहिए, निश्चित रूप से वो भी हम समझ पाएंगे। एक ऐसे घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गत वर्ष 24 जून 2000 को एक ऐसा आदेश जारी किया गया जो निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण को लेकर है, उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसको समझने में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की केंद्रीय इकाई के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पी भोसले सर, प्रांतीय इकाई उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी अशोक कुमार प्रबुद्ध जी एवं अन्य पूरी प्रदेश कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी ने उस आदेश का क्या दुष्परिणाम होगा इसका अंदाज़ा लगाने में देर नहीं की और साथ ही साथ एक रणनीति तैयार की और उस रणनीति पे काम किया। उस रणनीति पे काम करने के बाद एक बड़ी सफलता हमारे हाथ आई। और वो क्या सफलता है, कौन सी घटना है, कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था जो हमारे प्रतिनिधित्व को लेकर, आरक्षण को लेकर एक कुठाराघात कर रहा था, वो हम आज के इस संक्षिप्त वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी खबर, कौन सा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारे प्रतिनिधित्व के लिए खतरा बन गया था, या यूँ कहें कि जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए SC ST OBC का, उस पर खतरा बन गया था, जिसको हम लोगों की सक्रियता की वजह से बचाया जा सके। और उसका वर्तमान परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आपको अंत में बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें, कष्ट करें। आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि पूरे घटनाक्रम को आइए जानते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला वो कौन सा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत 24 जून, ये आप देख सकते हैं, फ्रंट न्यूज है अमर उजाला की, लिखा है OBC की 17 जातियों का जारी हो सकेगा SC का प्रमाण पत्र। हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर शासनादेश जारी, पर कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे ये प्रमाण पत्र। यानी कि OBC की 17 जातियाँ कौन कौन सी, वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीवर, बाथम, तुराहा, गोड़िया, माझी, मछुआ, ये 17 जातियों को SC में शामिल करने का आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप देख सकते हैं, प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कहार व कश्यप समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में एक रिट याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जारी प्रमाण पत्र हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे। इन जातियों को सपा शासन में OBC में SC में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन 17 जातियों को SC में शामिल किया गया। जैसे ही ये खबर 24 जून को अखबारों में फ्रंट रूप से छापी गई, जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था उसको लेकर, हम सभी ने इसलिए गंभीरता से लिया, और गंभीर बात है ये हमारे प्रतिनिधित्व को लेकर, क्योंकि हमें ये आपत्ति नहीं कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया जाए, लेकिन क्या इन 17 जातियों की जो जनसंख्या अनुसूचित जाति में सम्मिलित होती, तो क्या उस अनुपात में, उस उचित अनुपात में
उन जातियों की संख्या के अनुपात में क्या प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता? नहीं, इस तरह का कोई आदेश नहीं था कि ये 17 जातियाँ ओबीसी से निकलकर एससी में शामिल तो हो जाती हैं, लेकिन उसके अनुपात में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो नहीं बढ़ाया जाता। ऐसा कोई आदेश सरकार ने नहीं किया और इसलिए ये 17 जातियाँ यदि एससी में सम्मिलित होती तो इनको भी नुकसान होता, क्योंकि एससी की जातियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती और आरक्षण का प्रतिशत उतना ही बना रहता जितना पूर्व में था, पूर्व में है। और ऐसी सिचुएशन में इन 17 जातियों को भी नुकसान था और एससी जातियों को तो नुकसान पहले से ही था। तो ऐसी सिचुएशन में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने त्वरित निर्णय लेते हुए, आप देख सकते हैं ये टीवी चैनल पे भी खबर चली कि 17 जातियों को एससी सूची में डाला। और जो त्वरित निर्णय लिया हमारे आवाज़ की कार्यकारिणी ने, केंद्रीय और प्रादेशिक प्रांतीय कार्यकारिणी ने, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन के रूप में आप देख सकते हैं। ये ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया, ये हमारे कन्नौज जनपद कन्नौज का ज्ञापन है, आप देख सकते हैं। तो कन्नौज के ज्ञापन में हम यहाँ पे आपको जिक्र अवश्य करेंगे। ये गाजीपुर का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली शाखा जनपद गाजीपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो ज्ञापन भेजा उसको ज़रा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सीधे ज्ञापन भेजा गया और वो भी हम लोगों ने रजिस्ट्री किया बाई पोस्ट। आप देख रहे हैं बाई पोस्ट भारतीय डाक के द्वारा भेजा गया। और कब, आप डेट देखिए, कॉर्नर में डेट है 4/7/2019, यानी कि 24 तारीख का निर्णय। ठीक 10 दिन के अंदर हम लोगों ने डिसीजन लेकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम बना लिया और प्रदेश के सभी जनपद इकाइयों ने ये ज्ञापन भेजा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विषय जो है 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के विरोध के संबंध में महामहिम सदर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 उपजातियाँ को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का निम्नलिखित तथ्यों के साथ विरोध करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों का अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 341 का स्पष्ट उल्लंघन है। दूसरा पॉइंट है, अन्य पिछड़े वर्ग के किसी भी उपजाति को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये अधिकार केवल संसद को है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है, अन्य पिछड़े वर्ग की किसी भी उपजाति को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। अतः महामहिम से ये अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार की उक्त असंवैधानिक आदेश को निरस्त करने की कृपा करें ताकि अनुच्छेद 341 का उल्लंघन न हो सके। बहुत सारगर्भित, बहुत संक्षिप्त ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया और आप देख सकते हैं ये ज्ञापन भेजा गया इस तरह से। और हमारे जनपद कन्नौज की तरफ से भी ज्ञापन भेजा गया। तो इसमें मैटर तो सेम था दोनों, पूरे प्रांत का, पूरे देश का। हमारे जनपद कन्नौज में आप देख सकते हैं, वो फ़ोटो भी हम आपको दिखा दें जिन साथियों ने ज्ञापन दिया। आप देख सकते हैं आवाज़ का कन्नौज स्पीड पोस्ट से ज्ञापन प्रेषित करते हुए आवाज़ का कन्नौज के पदाधिकारीगण। और यहाँ पे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो हमारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने ज्ञापन देते समय, ज्ञापन प्रेषित करते समय, रजिस्ट्री करते समय, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारे ये साथियों ने अनुराग अम्बेडकर हैं, कैलाश बाबू गौतम जी हैं, रणजीत सिंह हैं, आदरणीय अवध नारायण दोहरे जी हैं, ब्रजेंद्र कमल जी हैं और पीछे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर भाई हैं और केशव भास्कर जी हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है और संभवतः एक हमारे साथी इसमें देखिए स्पष्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की फ़ोटो में आदरणीय रामनरेश गौतम जी भी हैं और साइड में हम भी यहाँ पे हैं और एक साथी हमारे मुझे लगता है इस समय आदरणीय ब्रजेंद्र कमल जी इसमें फ़ोटो खींच रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं इन साथियों ने ज्ञापन प्रेषित किया और उस ज्ञापन को बड़ी गंभीरता से सरकार के द्वारा लिया गया
और क्या आदेश जारी हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप देखिए, इसके बाद ज्ञापन देने के बाद आप देखिए, ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका, 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने पर रोक। जो राज्य सरकार ने 24 जून को जिला मजिस्ट्रेटों और आयुक्तों को 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। आप देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार के फैसले को झटका देते हुए 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति एससी सूची में शामिल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का ये फैसला सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर आया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये तो कोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो हम सभी सामाजिक संगठनों ने जो ज्ञापन भेजा, खासकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने, तो सरकार ने देखा कि बड़ा विरोध हो रहा है संगठनों की तरफ से। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में अब यू टर्न लिया है। प्रदेश सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज की थी। प्रदेश सरकार ने जून में अति पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया था। ये 1 नवंबर 2019 को सरकार ने अपने निर्णय को वापस ले लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इसके उपरांत अभी हाल ही में कल ही मेरे पास एक स्पीड पोस्ट आई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आप देख रहे हैं, श्री सर्वजीत आर्या, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, और आप देख रहे हैं पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेषक सुनील कुमार चौधरी, उप सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव समाज कल्याण, सैनिक कल्याण उत्तर प्रदेश शासन। लोक शिकायत अनुभाग 3, राष्ट्रपति सचिवालय, संदर्भ संख्या P2EF। आप देख रहे हैं पूरा ये पत्रांक संख्या है, दिनांक 16/7/2019 के संबंध में। यानी कि हम लोगों ने 4 जुलाई को जो स्पीड पोस्ट राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को भेजा था, उसका 16/7/2019 को संज्ञान लिया गया। और संज्ञान लेते हुए आप देखिए लिखा है, महोदय हाँ, ये जो लेटर तैयार है आप देख सकते हैं 18/1/2020, यानी कि 18 जनवरी का है। आप जानते हैं उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और अदरवाइज ये लेटर बहुत पहले आ चुका होता हम लोगों के पास। लिखा है, महोदय, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित पत्रांकित स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव के माध्यम से प्राप्त पत्रांक 301 MSP 2019 दिनांक 16/8/2019 श्री सर्वजीत आर्या, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, ठठिया जनपद कन्नौज का पत्र दिनांक 4/7/2019 को मूल रूप में आपको प्रेषित करते हुए मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई कराने एवं कृत कार्रवाई से आवेदक को अवगत कराने का कष्ट करें। तो इस तरह से ये आदेश वहाँ से जारी किया गया। और अब निश्चित रूप से चूँकि 17 जातियों को शामिल करने का आदेश वापस हो चुका है और उसकी सूचना शीघ्र उम्मीद की जा रही है कि हम लोगों के पास आएगी। लगभग सभी जनपद इकाइयों को इस तरह का जो जवाब है भवदी में आप देख सकते हैं सुनील कुमार चौधरी उप सचिव के द्वारा भेजा जा रहा है। प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं ये भेजा गया है। तो इस तरह से एक बड़ी जीत कहा जा सकता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की। साथियों, बड़ी जीत उसी दिन हो गई थी 1 नवंबर को, जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो डिसीजन वापस ले लिया गया था। तो आप जरूर विचार कर रहे होंगे कि आखिर इस घटनाक्रम का बताने का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों। ये तो सभी के संज्ञान में है, सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा आदेश जारी किया, फिर क्यों वापस लिया। तो ये इसका संज्ञान इसलिए हम आपके इस संदर्भ में आपके बीच लाना चाह रहे थे कि जनरली
हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के इस ज्ञापन को कितनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है और वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और जिसका हमने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था विस्तार से, तो हम बस उसका संदर्भ लेते ही बहुत संक्षिप्त में बताएंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप देख सकते हैं 70 वर्ष से फ़ायदा ले रहे महानुभावों के वारिसों को न मिले आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार बनाए SC/ST की नई सूची। तो ये SC/ST की नई सूची बनाने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है सरकार को। इस खबर के मुताबिक आप देख सकते हैं, और ये बहुत गंभीर मामला है। सोचिए, यदि आरक्षण जो हमारा समाज ले रहा है, हमारा समाज आरक्षण की बदौलत कुछ हद तक प्रगति कर पाया है, और निश्चित रूप से यदि आरक्षण का अधिकार छिन गया, संवैधानिक अधिकार छिन गया हमारे समाज से, तो हमारा समाज पुनः उसी दयनीय स्थिति में आ जाएगा जो पूर्व में हुआ करती थी। इसलिए इस पर भी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली के द्वारा और प्रांतीय इकाई उत्तर प्रदेश के द्वारा शीघ्र, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 24 अप्रैल 2020 अमर उजाला की खबर है, 22 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। इसको लेकर भी हम लोग इस समय ज्ञापन बड़े ज़ोर शोर से भेज रहे हैं। और आपको बता दें, सभी जनपद इकाइयाँ कई प्रदेशों ने ज्ञापन प्रेषित भी कर दिया, और इस समय हम अभियान के रूप में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन प्रेषित करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रेषित किया भी जा रहा है सभी जनपद इकाइयों ब्लॉक इकाइयों के द्वारा। इस मामले में मुझे ये कहना है कि जो भी हमारे समाज, हमारा प्रबुद्ध वर्ग जिसके कंधों पर सामाजिक जिम्मेदारी होती है, बाबा साहब ने जिसके कंधों पर अपने संवैधानिक अधिकारों, जो उन्होंने संवैधानिक अधिकारों को दिया है हम सभी को, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करने का जिम्मेदारी हम सभी की बुद्धिजीवियों की है। और ऐसी सिचुएशन में हम ज्ञापन को प्रेषित करने में विलंब ना करें, भारी संख्या में ज्ञापन को प्रेषित करें। और निश्चित रूप से उस ज्ञापन का असर ये होगा, जैसे कि अभी आपने देखा 17 जातियों को शामिल करने का मामला था और उत्तर प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया। ठीक इसी तरह से यदि हम ज्ञापन प्रेषित करते हैं इस मामले में भी, तो निश्चित मानिए कि आने वाले समय में हमारी जीत होगी। और इसी तरह से भारत सरकार को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि प्रतिनिधित्व का मामला, प्रतिनिधित्व हमें स्थायी रूप से मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय बिहार के विधायकों ने भी आरक्षण का जो ये डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया 22 अप्रैल को, तो इस पर उन्होंने आरक्षण बचाओ मोर्चा का गठन किया और विरोध करना शुरू कर दिया है। हम लोग ज्ञापन जो भेज रहे हैं वो सभी SC/ST सांसदों विधायकों को भेज रहे हैं। उसी क्रम में माननीय रामविलास पासवान जी को भी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं इस समय, और उनको भी हम लोग भेज रहे हैं, उनके ईमेल ID पर भेज रहे हैं। तो उन्होंने आपने देखा होगा, अभी हाल ही में खबर आ चुकी है जैसा कि, तो उन्होंने भी उसको संज्ञान में लिया है और आरक्षण को 9वीं सूची में डालने की बात भारत सरकार से उन्होंने उठाई है। ये भी एक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की जीत कहा जा सकता है, इस प्रयास की सफलता कहा जा सकता है, जो प्रयास इस समय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की टीम कर रही है। निश्चित रूप से मुझे आप सभी साथियों से यही कहना था कि हम लोग यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और हमारा नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि हमने संवैधानिक, बाबा साहब ने आने वाली पीढ़ी के लिए संवैधानिक अधिकार दिलाए। संवैधानिक अधिकारों की बदौलत आज हमारा समाज प्रगति भी कर रहा है। लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा हम लोगों का, हमारे आज के जिम्मेदार साथियों का, तो उसमें नाम जरूर आएगा और ये कहा जाएगा कि जो संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण की जिम्मेदारी जिन बुद्धिजीवी वर्ग पर बाबा साहब ने छोड़ी थी, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने, उस सामाजिक वर्ग ने
उस जिम्मेदार वर्ग ने बखूबी अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और ये निश्चित रूप से इस तरह से हमारा इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा यदि हम प्रयास करते हैं। तो सभी साथियों से पुनः गुजारिश है कि इस समय जो ज्ञापन का अभियान चल रहा है उसमें अधिक से अधिक सहयोग करें और शीघ्रता करें। ज्ञापन को अपने स्तर से स्वयं भी प्रेषित करें, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेषित करवाएं और जहां भी जैसे भी जितने अधिक से अधिक ज्ञापन प्रेषित होंगे निश्चित रूप से, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में जो 22 अप्रैल 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस संबंध में जो ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, आपसे निवेदन है कि आप उस ज्ञापन को प्रेषित करने में अपने स्तर से अधिक से अधिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो सुना, पूरी बात सुनी, पूरी बात को समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।